मौसम बदल रहा है और ऐसे में बड़े हों या छोटे बच्चे बार बार बुखार आने की शिकायत कर रहे हैं और कई बार बुखार 3-4 दिन तो रहता ही रहता है, जिससे माँ बाप घबरा जाते हैं, लोग खुद भी घबरा जाते हैं। तो हमने आज बात की बच्चों में बढ़ते बुखार के बारे में डॉक्टर विभू क्वात्रा से, जो एक पीडियाट्रिक है। बदलते मौसम में जब डेंगू मलेरिया के बुखार लोगों को परेशान करने लग रहे हैं और बच्चों को बार बार इससे परेशानी हो रही है, कई दिनों तक ये 100-102 डिग्री तक बना हुआ है, तो लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय खुद इलाज शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन जब बात बच्चों की हो तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? खुद की बात हो तो भी क्या करना चाहिए? ऐसे में हमने जब घबराए हुए माँ बाप को देखा तो हमने सोचा कि एक स्टोरी आपके लिए बनाई जाए। तो बुखार वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और खुद ठीक भी हो जाते हैं। घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों के आराम पर भी फोकस करना चाहिए। इस समय पे जो देखा जा रहा है वो एक तरीके का फीवर देखा जा रहा है जिसमें करीबन 4 से 5 दिन लग रहे हैं ठीक होने में। परंतु उसकी जो है वो ग्रेड बहुत हाई होता है, करीबन 102 103 तक भी टेम्परेचर जा सकता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। ये बुखार जो है वो सिंपल वायरल भी हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो इसको जो है वो हल्के में ना लीजिए। पहले 1 से 2 दिन जो है वो आप घर पे पैरासीटामोल दे सकते हैं, परंतु अगर पैरासीटामोल देने के बावजूद भी जो है वो आपका फीवर नहीं उतरता या बहुत ज़्यादा कंपन होती है, आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा, उल्टियों पे उल्टियाँ होती रहती हैं या फिर आपका शरीर बिल्कुल टूटा रहता है और आपसे हिला भी नहीं जाता या बच्चा है वो बेसुध सा होने लगता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। माँ बाप बच्चे को तकलीफ में देखते हैं और घबराते हुए एंटीबायोटिक्स दे देने लगते हैं। तो हमने पूछा कि बच्चों को एंटीबायोटिक्स देना चाहिए, क्या ये सेफ है? तो डॉक्टर ने हमें बताया। वो एंटीबायोटिक का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो देते रहते हैं और सिंपल खांसी ज़ुकाम या सिंपल बुखार के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि बुखार का मतलब एंटीबायोटिक नहीं होता। हो सकता है कि ये सिंपल वायरल हो और वो सेटल हो जाए। आपको अक्सर 48 से 72 घंटे के बाद जो है वो जांचों की आवश्यकता पड़ती है, पर इसके लिए बेटर ये रहता है कि अपने आप खुद करने के बजाय आप जो है अपने डॉक्टर से मिलिए। और अगर बच्चे का बुखार ना उतर रहा हो, घर में उसका कैसे इलाज किया जाए, उसका पहला काम क्या करें, इसके बारे में भी डॉक्टर ने बताया। और ऐसे कई सवाल हमारे आपके मन में आते रहते हैं, तो डॉक्टर विभू चावला ने हमें इस बारे में भी बताया। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसके पूरे शरीर पे जो है वो गीले कपड़े से जो है वो पोंछा लगा सकते हैं। उससे जो है वो टेम्परेचर नीचे आता है। साथ में पैरासिटामोल दे सकते हैं। फ्लूइड्स जो हैं उसका इंटेक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो आप तरल पदार्थ हैं जैसे कि नारियल पानी हो गया, ओआरएस हो गया, शिकंजी हो गया, उसका जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा और रिकवरी के अंदर भी बेटर रहता है। अक्सर जब तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले जो है क्या होता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। बीमार होने पे शरीर के ताकत को बनाए रखने के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। हमने डॉक्टर से जानना चाहा कि बच्चों को क्या दें, बड़ों को क्या दें और क्या खिलाएं पिलाएं, क्योंकि टेस्ट तो मैंने आपको बताया ही कि बिगड़ जाता है। तो उन्होंने हमें बताया कि इम्यूनिटी मजबूत करना ऐसे समय में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खाने पीने का है तो हल्का खाना रखिए, जैसे खिचड़ी हो गई, दही हो गई और साथ ही साथ जो है वो थोड़ा-सा प्रोटीन भी जो है अपने जैसे दाल और ये सब चीज़ें ले सकते हैं। साथ ही में एक और चीज़ है कि जैसे आप गिलोय या शहद भी जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव करेगी। हम बीमार ही ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर ने हमें बताया कि हमारा खान पान और डेली रूटीन हमें कैसे मजबूत बनाती है। लेकिन जब बात बच्चों की आई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चों के लिए हम विशेष सलाह देना चाहते हैं। उन्होंने कोविड के दौरान जो हाथ धोने की आदत बच्चों में पड़ी थी या हम सभी में पड़ी थी, उसको बिल्कुल ना भूलने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आसपास कोई हो तो आप अपने हाथ को तो धोते ही रहें, साथ ही मास्क लगाना ना भूलें।
बच्चों को जो है वो कहा जाता है कि वो अपने हाथ हमेशा धोएं, क्योंकि आप देखेंगे कि अक्सर जो वायरल का संक्रमण है वो हाथों से या क्या कहते हैं आपस में जो है वो पास बैठने से होता है। तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि अगर आपका बच्चा बीमार है, जैसे पेरेंट्स को बताइए तो वो अपने स्कूल ना भेजें। आपके अपने बच्चे को बताना पड़ेगा कि अगर आपके आसपास बच्चे कोई बीमार हैं तो उनसे दूर रहिए और हमेशा हाथ धोकर ही जो है वो खाना पीना कीजिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि बुखार है, ऐसा कोई पैनिक की चीज़ नहीं है, सेटल हो जाता है, परंतु इसके अंदर जो है वो खुद डॉक्टरी मत कीजिए। और जहाँ तक हो सके, अगर 2 से 3 दिन में आपका सेटल नहीं हो रहा या जैसे मैंने जो रेड फ्लैग्स बताए हैं उनमें से कुछ हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। तो ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए द हेल्थ साइट।